वेलकम बैक व्यूवर्स। एसईओ के कोर्स में अगेन आपको खुश आमदीद कहता हूं। अभी हम इस वीडियो में टेक्निकल एसईओ के ऊपर बात करेंगे और बेसिकली जो वेबसाइट स्पीड है वो भी टेक्निकल एसईओ के अंदर ही आता है, लेकिन उसको अलग से जो है भी डिस्कस करना ज़रूरी था। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो टेक्निकल एसईओ वो चीज़ें हैं ना जो थोड़ा टेक्निकल होती है, जिसका सर्वर से थोड़ा ताल्लुक़ होता है, थोड़ा और ऐसी चीज़ें, ऐसे फाइल्स या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज दरकार होती है। ठीक है, तो इसको इसलिए टेक्निकल एसईओ कहते हैं। ज़्यादातर इसका ऑन पेज से ताल्लुक़ होता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है इसका ऑफ पेज से भी ताल्लुक़ होता है। तो वेबसाइट स्पीड हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद सर्च इंजन आपकी साइट को इंडेक्स, क्राउल और एक्सेस कर सकते हो, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि सर्च इंजन के क्राउलर जो है कैसे काम करते हैं, इंडेक्सिंग कैसे होती है वगैरह वगैरह। robots.txt फाइल जो है ये क्या है और इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो ये भी टेक्निकल एसईओ में आता है। आपकी साइट के ब्रोकन लिंक्स और डेड लिंक्स और 404 एरर्स जो है, इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे फिक्स करेंगे अगर कभी प्रॉब्लम आती है। HTTP वर्सेस HTTPS का क्या मतलब होता है और सिक्योर वेबसाइट कैसे हम लोग बनाते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है और डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज कैसे आते हैं वेबसाइट में, और XML साइट मैप्स क्या है। लेकिन XML साइट मैप्स पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो उस पर दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो पार्ट है टेक्निकल एसईओ का, लेकिन मैं ऑलरेडी हमने इसको कवर कर लिया है जब हम साइट सबमिट कर रहे थे। ठीक है जी। अब ब्रोकन लिंक्स और HTTP रिक्वेस्ट कोड्स के बारे में बात करते हैं। तो जो 200 कोड है नंबर 1, वैसे तो HTTP के बहुत सारे कोड्स है। अगर आप वेब डेवलपर है तो आपको पता होगा कि बहुत सारे कोड्स होते हैं, सर्वर कोड्स और HTTP जो कोड्स होते हैं, रिक्वेस्ट कोड्स बहुत ज़्यादा है मतलब। लेकिन ये वाले हमारे लिए, ये 8 जो कोड्स है, ये एसईओ के हवाले से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना। बाकी को की ज़रूरत नहीं है, वो जो वेब डेवलपर्स है उनको ज़्यादा बेहतर पता है उसका। ठीक है, तो 200 का मतलब होता है कि इसको बोलते हैं ओके कोड। ओके से मतलब है कि ये पेज ओके है, एक्सेसिबल है और देयर इज़ नो इशू विद दिस पेज। इसको 2XX का पेज भी कहा जाता है, मतलब 2XX का कोड भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब आम जो डेवलपमेंट की ज़ुबान है उसमें, टेक्निकल ज़ुबान में। फिर 301 का कोड है, उसका मतलब होता है कि एक पेज जो है वो परमानेंटली रिडायरेक्ट हुआ है दूसरे पेज की तरफ, और ये 3X भी कहलाता है, 3XX। तो ये जो है इसका मतलब ये होता है कि एक पेज मौजूद था, उसमें कोई मसला होगा या कुछ भी होगा, उसको नई जगह पे वो चला गया, या कोई वेबसाइट आप एक सर्वर से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि 301 बहुत अच्छा जो है रिडायरेक्शन है एसईओ के अंदर। इसमें क्या होता है कि परमानेंटली जब आपका पेज रिडायरेक्ट होता है दूसरे पेज पे, तो उसके सारे जो भी बैकलिंकिंग प्रोफाइल है, जो भी वैल्यू उसकी ऑलरेडी बनी हुई है, वो भी उस पर ट्रांसफ़र हो जाती है न्यू लिंक पे। सही है। तो इसकी एक और मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, जैसे आपकी वेबसाइट पे एक पुराना पेज है, आउटडेट हो गया है, आपने नया पेज बना दिया, तो आपने बोला यार पुराना पेज तो आउटडेटेड है लेकिन उस पर विजिटर आ रहे हैं, तो क्यों मैं उसको डिलीट करूंगा, तो लाजमी बात है 404 का एरर आएगा, तो उसको आपने रिडायरेक्ट कर दिया परमानेंटली नए वाले पेज पे। तो ये है सिंपल सा इसका सोल्यूशन। 302 जो है वो पेज टेम्परेरी रिडायरेक्ट हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि गूगल और सर्च इंजन को ये, अच्छा, ये सारे कोड्स जब आते हैं ना तो गूगल को ये बता रहे होते हैं, जो सर्च इंजन का क्राउलर है उसको बताया जाता है कि इस पेज की क्या पोजीशन है या क्या इसकी इस टाइम पे टाइप क्या है। तो 302 जो है वो पेज टेम्परेरी रिडायरेक्ट हो जाता है। उसमें ये होता है कि विजिटर्स को तो नए पेज पे भेजते हैं सर्च इंजन लेकिन और ब्राउज़र, लेकिन वो जो लिंक जूस होता है, जो वैल्यू होती है लिंक की, वो पूरी ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि उनको पता होता है कि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। 404 बड़ा कॉमन है, आपको भी पता होगा, पेज नॉट फाउंड। इसका मतलब होता है कि पेज नॉट फाउंड, इसको 4XX का एरर भी कहा जाता है। और ये सिंपली ये जो पेज आप डिलीट करते हैं या कोई अगर आपकी वेबसाइट पे गलत एड्रेस डाल लेता है, तो ये वाला पेज आता है कि नॉट फाउंड। 403 का मतलब होता है कि फॉरबिडन से मुराद कि जो पेजेस लॉगिन, जिसके लिए लॉगिन रिक्वायर्ड होता है कि आपको लॉगिन करना पड़ता है कंटेंट देखने के लिए, तो वो अगर बगैर लॉगिन के आप उस पेज पे जाएंगे ना, तो वो ये वाला कोड शो करेगा कि ये आपको अलाउड नहीं है। तो आप अगर लॉगिन करेंगे फिर अलाउड हो जाता है। तो ये 403 का कोड होता है। और 410 का कोड जो है पेज गॉन, कंप्लीटली पेज चला गया है, सर्च इंजन से भी, गूगल से भी, ब्राउज़र से भी, हर जगह से चला गया है, तो परमानेंट एक समझो कि कोड है ये। 500 का जो है ये 5X एरर भी कहलाता है। इंटरनल सर्वर एरर होता है, जब कोई बंदा जाता है वेबसाइट पे या ब्राउज़र जाता है या क्राउलर जाता है और पेज पे एरर आता है,
मतलब सर्वर डिलीवर नहीं कर पाता वो पेज, तो इसका मतलब होता है कि सर्वर के अंदर प्रॉब्लम है, पेज सर्व नहीं कर पा रहा ब्राउज़र को, तो इसको इंटरनल सर्वर एरर कहा जाता है। और 503 का मतलब होता है सर्विस इज अनअवेलेबल, लेकिन इस टाइम अवेलेबल नहीं है सर्विस, बाद में अवेलेबल हो सकती है। तो सर्च इंजन इसको समझ जाता है। ये बेसिकली सर्च इंजन क्राउलर्स को जो है ना बस कंप्यूटर के ज़बान में इंस्ट्रक्शंस है बेसिकली। तो इसको आपने समझ लिया। अब क्राउलर कैसे काम करता है? क्राउलर जो गूगल का होता है या किसी और सर्च इंजन का होता है, वो क्राउलर हो, बॉट हो या स्पाइडर हो, ये तीनों एक ही चीज़ है, लोग इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। तो ये सेम चीज़ है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है और ये वेब पेजेस को डिस्कवर कर रहा होता है और उसको क्राउल कर रहा होता है। इंटरनेट पे नए पेजेस बनते हैं, आपको पता है डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ नए पेजेस जो है पब्लिश होते हैं, तो इसका काम ये है। फिर सर्च इंजन का क्राउलर जब नए पेजेस फाउंड करता है तो उसको रेफर करता है इंडेक्स की तरफ, डेटाबेस में इंडेक्स करता है उसको, और इंडेक्स करने के बाद जब पेज इंडेक्स हो जाता है तो फिर सर्च इंजन का जो एल्गोरिथम है, जिसको रैंकिंग एल्गोरिथम कहा जाता है, उसके 200 रैंकिंग फैक्टर्स है, वो उसको रैंकिंग देता है, मतलब 1 2 3 इस तरह रैंक करता है उसको, ठीक है। और जब हम अपनी वेबसाइट, ये नॉर्मली मतलब आप अगर वेबसाइट सर्च इंजन जो गूगल सर्च कंसोल है उसमें नहीं भी सेंड करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके साइट के सारे पेजेस क्राउल हो जाएंगे, डोंट वरी, गूगल ऑटोमेटिकली कर लेगा। लेकिन जब हम इसको गूगल में ऐड करते हैं और इसका URL और अपनी साइट मैप वगैरह सेंड करते हैं तो ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, इसलिए हम ये सबमिट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको अभी डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि वो ये वाला जो है ये आप समझो गूगल का क्राउलर है या स्पाइडर है, ये पेजेस पे जाता है, क्राउल करता है वेब पेजेस, नए पेजेस जब इसको मिलते हैं तो ये स्टोर करता है डेटाबेस के अंदर। और फिर क्या होता है कि रैंकिंग का जो एल्गोरिथम्स है गूगल के, वो जब कोई सर्च करता है, ये यूज़र है, ठीक है, इस साइट पे ये जो है यूज़र है, तो यूज़र जब कोई क्यूरी सर्च करता है तो सर्च इंजन का जो रैंकिंग एल्गोरिथम है वो डेटा को फेच करके उसको रिजल्ट कर देता है, ठीक है जी। तो दैट्स इट। अब जो है मैं दरअसल आपको कुछ चीज़ें जो तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्राउलर भी डिस्कस्ड हो गया, ब्रोकन लिंक्स और HTTP वर्सेस HTTPS का तो हो जाएगा, लेकिन अभी robots.txt का आपको मैं दिखाता हूँ। ये robots.txt है, मेरे पास फाइल बनी हुई है, ये ऑप्टिमाइज्ड फाइल है, तो इसको हमने ऐड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। वैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम जाएंगे, पहले तो आपको ये मैं बता दूं ना कि ये robots.txt का मतलब क्या है। अच्छा, robots.txt का मतलब ये है कि जब भी सर्च इंजन का क्राउलर आता है आपकी वेबसाइट पे, तो सबसे पहले वो रीड करता है robots.txt का फाइल। ये सिंपल सा एक आप समझो टेक्स्ट फाइल है, बस टेक्स्ट के अंदर ये आपने ऐड करना है कोड और इसका नाम रोबोट्स रखना है। जैसे कि नाम से जाहिर है, ये रोबोट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, हिदायत देता है कि रोबोट्स ने क्या करना है, क्या चीज़ इंडेक्स करनी है और क्या नहीं करनी है, ठीक है। तो उनके लिए ये हिदायत है बेसिकली। तो सर्च इंजन का क्राउलर या रोबोट सबसे पहले इसको रीड करता है, अगर इसमें कोई चीज़ मना की गई है तो उसको इंडेक्स नहीं करता, ठीक है जी। तो इसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं ताकि सर्च इंजन के क्राउलर का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और ज़रूरी पेजेस को वो इंडेक्स करें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी जनाब के हम जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और हमारी वेबसाइट का एड्रेस है worldcheaptravel.com, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वेबसाइट आप वर्डप्रेस का बनाएंगे तो robots.txt की फ़ाइल जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अवेलेबल होती है, ठीक है। आप जस्ट बैकस्लैश लगाएं और txt robots.txt लिखें और एंटर करें तो आपको ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब फाइल ओपन है तो फाइल मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे रैंक मैथ के प्लगइन ने अपडेट कर दिया है इसको, इसने डिसअलाउ कर दिया है वर्डप्रेस के एडमिन को, ठीक है, और अलाउ कर दिया है एक इसकी अपनी फाइल होगी उसको अलाउ कर दिया और सर्च इंजन का मैप दे दिया, अपना ये दे दिया है, अपना क्या बोलते हैं साइट मैप दे दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा है। जो नॉर्मल होता है, ये तो रैंक मैथ ने इसको अपडेट किया है, जो हमारा SEO का प्लगइन है। नॉर्मली जो है ये खाली होगा, ये सब कुछ अलाउ कर देता है। अब सब कुछ अलाउ हम नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा एडमिन पैनल है ये भी हमारी वेबसाइट का ही हिस्सा है ना। अगर आप ऊपर देखें तो worldcheaptravel.com, उसके बाद एडमिन पैनल, WP एडमिन इंडेक्स, फिर किसी और पेज पे जाएंगे तो एक और एड्रेस बन जाएगा, किसी और पेज पे जाएंगे तो एक और एड्रेस बन जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी सैकड़ों पेजेस है जो कि सर्च इंजन बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी क्राउल करेगा क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर है ना। तो इस वजह से यहाँ पे इसको डिसअलाउ करना ज़रूरी है। अब ये वाली फाइल है, ये आप सिंपली मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर देता हूँ।
आप इसको ले जाके अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको कि ये जो साइट मैप का लिंक है ऊपर, ये सिर्फ आपने अपना वाला लगाना है। अभी तो ये वर्ल्ड चीप ट्रैवल का लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको अपलोड करने के लिए सिंपली आप जाएंगे यहाँ पे, किधर गया जी, ये सी पैनल है, और सी पैनल में फाइल मैनेजर में जाते हैं हम लोग, और फाइल मैनेजर के अंदर हम लोग वही जो हमने गूगल का कोड ऐड किया था उधर उसी जगह पे पहुंचना है। तो हमारी ये फोल्डर होगा वर्ल्ड चीप ट्रैवल का, और यहाँ पे आके हमने ये अपलोड करना है। फाइल डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। अच्छा, पहले हमें पुराना वाला डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना वाला यहाँ पे होगा, किधर है, थोड़ा नीचे आते हैं और देखते हैं। तो पुराना वाला तो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा बेसिकली। अच्छा, हमारा वाला जो है ये उसने प्लगइन ने कहीं इधर उधर कर दिया, कहीं और डाल दिया है, सही है, वरना ये नॉर्मली इधर ही होगा, आपको इधर ही मिलेगा होम पेज पे ही। तो आपने पहले वाले को यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, robots.txt की फाइल होगी, उसको डिलीट करना है और सिंपली ये वाला अपलोड करना है जो नया वाला भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्टिमाइज्ड है, इससे क्या होगा कि वो फालतू पेजेस को इंडेक्स नहीं करेगा, और जो असल पेजेस है, वैल्यूएबल पेजेस है विजिटर्स के लिए, उसको इंडेक्स करेगा सर्च इंजन का जो क्राउलर है, ठीक है जी। दूसरा हम आते हैं जी, बात करते हैं अपना HTTP वर्सेस HTTPX की बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे मेरे पास इस हवाले से कुछ थोड़ा सा डेटा था, अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यार HTTPS का मतलब सिंपल ये है ना कि पहले 2015 से पहले ना HTTP जो है तमाम वेबसाइट्स पे HTTP होता था, एस नहीं, ये नहीं, SSL सर्टिफिकेट नहीं होता था। जो अभी आपको सिक्योर ताले का साइन नज़र आता है ब्राउज़र के अंदर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो ताला नज़र आता है ऊपर ब्राउज़र में, ये जो है पहले सिर्फ उन वेबसाइट पे नज़र आता था जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते थे, या जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह, बैंक वगैरह, इस तरह की वेबसाइट्स पे ये नज़र आता था। लेकिन ये आम जो ब्लॉग टाइप साइट्स है इस पे नहीं नज़र आता था। लेकिन बाद में गूगल ने इसको भी रैंकिंग फैक्टर बना दिया 2015-16 के बाद। तो अब ये ऐड करना ज़रूरी है HTTPS के साथ, ठीक है। इसका सिंपली यही मतलब है, ये फ्री में मिल जाता है। अगर आपकी होस्टिंग आपको फ्री देती है, अगर आपके होस्टिंग आपको फ्री नहीं दे रही, सही है, तो आप सिंपली यहाँ वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन है सिंपल SSL, ये लिखिए आप, ठीक है। वर्डप्रेस के प्लगइन डायरेक्टरी के अंदर ये लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा रिलीज सिंपल SSL। ये देखिए, इसके 4 मिलियन से ऊपर जो है डाउनलोड्स है और 5 स्टार है ये सारे रिव्यूज़। तो ये इंस्टॉल करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली डाल देगा, वरना वैसे नॉर्मली यार फ्री होता है तकरीबन तमाम वेब होस्टिंग वाले। तो ये ज़रूरी है, SEO का इसका अभी फैक्टर है, रैंकिंग फैक्टर है। अगर ये नहीं होगा HTTPS, तो जो ब्राउज़र्स है ना गूगल और क्रोम वगैरह, ये विजिटर्स को ना वार्निंग देंगे कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। अब बात करते हैं ब्रोकन लिंक्स की। तो ब्रोकन लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो अभी हमने बात की है कि ये सारे एरर्स है, तो ये आपकी वेबसाइट पे कैसे नज़र आएंगे। आपने एक वेबसाइट पे जाना है डेड लिंक चेकर, ठीक है। ये आप ओहो डेड लिंक चेकर पे जाना है जी। ये वेबसाइट है, आप ब्राउज़र में देखिए, इसका नाम है डेड लिंक चेकर, ठीक है। इसमें अपनी वेबसाइट को ऐड करना है, और मिसाल के तौर पे हम जो है अभी ये वाली वेबसाइट को ऐड कर देते हैं। वैसे वो दूसरी वाली वेबसाइट में ऐड करूँगा ना तो ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ी साइट है ना। तो जितने बड़ी साइट अगर होगी तो फिर ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब ज़्यादा पेजेस वाली, और छोटी वाली साइट होगी तो कम टाइम लगेगा। तो अब ये तो छोटी साइट है, इसमें तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है, ये तो कर देगा, ठीक है। जो यहाँ पे आपको ओके नज़र आ रहा है ना, ओके का मतलब है 200 जो कोड है वो आ रहा है, तो ओके है, रीडेबल है। अब ये स्कैन कर रहा है, आप देख सकते हैं तकरीबन 40% इसने स्कैन कर लिया है और स्कैनिंग जारी है। तो थोड़ी देर में ये स्कैन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कौन से पेजेस के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको आप फिक्स कर सकते हैं। फिक्स कैसे करेंगे उसके लिए भी प्लगइन है, उसकी मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपने प्लगइन जो है रीडायरेक्शन का है, ये आप जहन में रखें। नाम जो है याद रखिए, ठीक है। रीडायरेक्शन, सिंपल ये रीडायरेक्शन का प्लगइन है। इस प्लगइन ये क्या करता है कि आप अपने पेज को
301 यानी परमानेंटली रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जो आपके पेजेस आप समझते हैं कि उनको डिलीट करना है, डिलीट मत करें, डिलीट की गलती मत करें, 404 का एरर आएगा, ठीक है। तो उसको इस प्लगइन की मदद से, बड़ा अच्छा प्लगइन है, मैं यूज़ करता हूँ, इसकी मदद से रिडायरेक्ट कर दे दूसरे पेज पे। तो इसको इंस्टॉल करेंगे। इसकी सिंपल सेटिंग है, जिस पुराने वाले पेज को ऐड कर देंगे और दूसरा पेज ऐड कर देंगे जहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। और ब्रोकन पेजेस के लिए आपने लिखना है 404, यहाँ पे लिखना है कस्टम पेज, ठीक है। कस्टम में ये कस्टम सही कर देता हूँ, ये तो कस्टमर हो गया। अच्छा, ये कस्टम में क्यों लिख रहा हूँ, 404 कस्टम पेज में क्यों लिख रहा हूँ, ये वाला प्लगइन है ये, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल करना है। ये क्या करेगा, ये एक कस्टम पेज बना देगा 404 का। नॉर्मली अगर 404 का मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है worldcheaptravel.com, ठीक है। इस पर बहुत सारे पेजेस है, कैटेगरीज है, कोई भी क्लिक करेगा तो पेज जो अगर मौजूद है तो वो एक्सेस हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखता हूँ, ऐसे ही, सही है, बैकस्लैश लगाया, कोई रैंडम टेक्स्ट लिखा, तो इसका मतलब ये तो पेज नहीं है ना, तो ये यहाँ पे एरर दे देगा। क्या दे देगा, ये देखो 404 पेज नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने गलत एड्रेस डाला है। इसकी जगह हम एक अच्छा पेज दिखा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि ये भी अच्छा पेज है, इट्स नॉट बैड, मैं इसको बैड नहीं कह रहा, ये अच्छा पेज इन्होंने बनाया है, हमारे डिज़ाइनर ने, जिसकी थीम है ये। लेकिन इससे भी अच्छा बना सकते हैं कि जो बंदा आ रहा है उसको बताए कि ये पेज तो नहीं है, लेकिन आप ये वाले जो है हमारे सेक्शन पे जाए तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला, इस पे आप आराम से बना सकते हैं कस्टम पेज विदाउट एनी कोडिंग और विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो ये तरीका है जी। आप अच्छा, अभी जो हम ब्रोकन लिंक्स है ये आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया सारा। तो 240 कोई लिंक्स है वो सारे स्कैन हो गए हैं और सिर्फ 3 के अंदर प्रॉब्लम है। एक जो है बैड रिक्वेस्ट है, एक 404 है ये वाला, और ये कोई अंदर सर्वर की चीज़ें हैं तो इसको हम देख सकते हैं, लेकिन देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हम नहीं फिक्स कर सकते ना, ये किसी और का प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम तब होगा जब हमारी साइट में किसी पेज के अंदर प्रॉब्लम होगा, जो कंटेंट वाले पेजेस है, ठीक है। लेकिन इस टूल में आपको पता चल जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि इनको फिक्स कर देंगे, और ये प्लगइन मैंने आपको बताया तो इसके थ्रू आप ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या रह गया टेक्निकल एसईओ में, मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूँ। स्ट्रक्चर डेटा रह गया। स्ट्रक्चर डेटा बेसिकली भाई ये गूगल का ही एक आप समझो कि एक थ्योरी है, एक फॉर्मेट है, जिसमें गूगल चाहता है कि वो रिच जो रिजल्ट है ना वो दिखाए, रिच डेटा। मिसाल के तौर पे हम बोलते हैं कि पिज़्ज़ा रेसिपी, ये मैं ज़रा सा कीवर्ड सर्च करता हूँ, ठीक है, पिज़्ज़ा रेसिपी। तो यहाँ पे जब पिज़्ज़ा रेसिपी मैंने सर्च किया तो यहाँ पे एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसका नाम नज़र आया टाइटल, और इसकी कैटेगरी, और फिर यहाँ पे आपको रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं और कितना टाइम लगेगा वो टाइम नज़र आ रहा है, और वो सारी चीज़ें। इसको बोलते हैं रिच रिज़ल्ट, ठीक है। तो रिच रिज़ल्ट के लिए गूगल ने ये schema.org जो है गूगल ने और सब ने मिल के बनाया है, सारे सर्च इंजन्स ने, ठीक है जी। ये वेबसाइट है schema.org। तो इस पे जाके आपको इसका पूरा फॉर्मेट समझ आ जाएगा, ठीक है, कि किस हवाले से बनाया गया है। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट कंटेंट होते हैं। हमारा तो ब्लॉग है तो उस पर तो इसकी ज़रूरत नहीं है अलग से इंस्टॉल करने की। वैसे अगर आपकी वेबसाइट ई-कॉमर्स स्टोर है या इस तरह की कोई वेबसाइट है जहाँ पे आप कोई रेसिपीज़ बता रहे हैं या कोई बुक्स वगैरह रिव्यू कर रहे हैं या वीडियोस वगैरह है, तो उसके लिए ये ज़रूरी होगा। ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, स्कीमा के नाम से प्लगइन होगा, गूगल में जाके ये यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो उसमें सारे ऑप्शन होते हैं, आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जो है ऐड करता जाएगा आपको। आपने जैसे उसमें लिखना होता है कि ये क्या चीज़ आप ऐड कर रहे हैं। तस्वीर के लिए अलग जो है इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है, ऑथर के लिए अलग होता है, वीडियो के लिए अलग होता है, कंटेंट के लिए अलग होता है, सब चीज़ों के लिए अलग होता है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जितने भी मॉडर्न थीम्स है, जैसे ये वाला थीम है या कोई भी वर्डप्रेस का थीम हो, इसमें हर किस्म के ब्लॉग और वेबसाइट के लिए स्कीमा का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर डेटा का जो फॉर्मेट है वो ऐड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसको देखने के लिए हम सिंपली जाएंगे कि वाकई ऐसा है या नहीं है। गूगल में लिखेंगे स्ट्रक्चर डेटा टूल, ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा टूल, ये आप गूगल में लिखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड, ये आपने गूगल में लिखा स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल, तो गूगल का ही टूल है, ये नीचे आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है।
यहाँ पे आप अपना पेज चेक कर सकते हैं कि आया वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के हिसाब से उसमें कोई एरर्स तो नहीं है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी एक सिंपल पेज उठा लेते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरा पेज नहीं, होम पेज नहीं, सिंगल आर्टिकल उठा लेते हैं, क्योंकि होम पेज में तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पेज को देखेंगे, इसको अभी पता चल जाएगा। इस यहाँ मैंने ऐड किया और रन टेस्ट, ये टेस्ट कर देगा। अभी लाइव टेस्ट हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे पेज का कोड नज़र आएगा और यहाँ पे रिजल्ट नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। तो नॉर्मली हमारे ब्लॉक टाइप साइट के लिए उसमें सेटिंग ऑलरेडी मौजूद होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते, गूगल ये टूल ख़त्म कर रहा है, प्रॉब्लम है लेकिन अच्छा यहाँ पे एक एरर बता रहा है और बाकी सब चीज़ें ओके है, ठीक है। एक एरर कहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ये URL जो है इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कह रहा है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे कह रहे कि कोई तस्वीर है जो कि वैलिड नहीं है, logo.url है, वो logo डॉट कोई तस्वीर होनी चाहिए, तस्वीर मतलब वैलिड URL होना चाहिए। तो ये तो हम जाके वहाँ पे इसको वो कर सकते हैं, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। बाकी आप अपना साइट चेक करेंगे तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है जी, वो नॉर्मली ओके होगा। तो बाकी इसको समझने के लिए आप इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील, आपका प्लगइन ये सारा काम कर देता है, लेकिन अगर आपकी साइट को दरकार है स्ट्रक्चर्ड डेटा स्पेशली, वरना नॉर्मल वाले प्लगइन में ये होता है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास साइट मैप्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक चीज़ रह जाती है, वो है डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज़। डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज़ भी बड़ी साइट्स के अंदर आती है, जैसे ई-कॉमर्स साइट्स वगैरह होती है। तो नॉर्मली इस तरह की साइट्स पे डुप्लीकेट कंटेंट का इशू नहीं आता, ठीक है। अगर डुप्लीकेट कंटेंट है तो हम इसको सिंपली रिडायरेक्ट कर देंगे और एक कैनोनिकल टैग होता है वो ऐड करना पड़ता है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट इस थीम के अंदर जो डिज़ाइनर है उसने ऐड किया हुआ होता है। जो भी हमने आप पोस्ट करते हैं ना, तो उसका एक कैनोनिकल URL बनता है, टैग उसके अंदर आ जाता है, वो गूगल को बताता है कि असल जो कंटेंट है वो ये है। तो गूगल को ये बताया जाता है कि ये कंटेंट अगर दोबारा मिला आपको इस वेबसाइट पे कई कैटेगरी में या किसी और URL से, तो उसको छोड़ दो, सिर्फ इसको इंडेक्स करो और इसको रैंक कर दो। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमें पेज सोर्स पे जाना पड़ेगा और मैं आपको ये सोर्स कोड के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको मिलेगा। ये रहा, आप सर्च करेंगे कैनोनिकल तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, ये कोड है और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कैनोनिकल वही रिलेशनशिप का टैग है, ठीक है, लिंक के साथ, और इसका URL ये है। बस ये यहाँ पे ऐड हो गया, इसने सर्च इंजन को बता दिया कि ये पेज इस URL पे बस मौजूद है, इसके अलावा कहीं भी वेबसाइट पे मिले उसको इग्नोर कर दो। और डुप्लीकेट कंटेंट पे अभी आपको गूगल पेनलाइज भी नहीं करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा मसला रहा आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट कंटेंट है तो फिर आपको डी रैंक कर सकता है, आपके रैंक को लो कर सकता है। तो आई होप कि आपको मैंने समझा दिया टेक्निकल SEO के हवाले से। और भी बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल SEO के अंदर है, लेकिन ये ज़रूरी वाले जो है ये मैंने बताना ज़रूरी समझा ताकि आपको पता चले कि टेक्निकल SEO में क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि ये बाद में जब आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे, क्लाइंट्स अगर जो आपको मिलेंगे, तो लाजमी बात है ये सारी चीज़ें आपने देखनी है उनकी वेबसाइट के अंदर और इनको फिक्स करना है। जैसे जैसे हम लोग SEO के अंदर ना साइट ऑडिट करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, बाद में उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आपको और भी जो है इसकी समझ आ जाएगी। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे।